स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन। भारत सरकार इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन जो है उसका 2.0 वर्जन के ऊपर बात सोच रही है। ISM 1.0 यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 में लगभग $10 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद ये नंबर बढ़ के 11 से $12 बिलियन तक हो सकता है। क्यों सरकार इस समय सिलिकॉन के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस्ड है? क्योंकि आप चारों तरफ देख रहे हो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के बीच दुनिया की इकलौती कंट्री जहां से बेस्ट क्वालिटी चिप्स बनती हैं वो है ताइवान। एंड ताइवान इज अ कोर इशू बिटवीन चाइना एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है। अब चाइना उसको अपना पार्ट मानता है, एक ऑटोनोमस रीजन, बट एक्चुअली में ताइवान के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। बट जिस तरह से बड़ी बड़ी कंट्रीज रशिया यूक्रेन के ऊपर, US इसराइल ईरान के ऊपर दबदबा बना रहे हैं, उस हिसाब से शायद ये जियोपॉलिटिक्स या वॉर क्राइसिस अब सेमीकंडक्टर की तरफ भी जा सकता है। तो हमने ऑयल क्राइसिस देख ली, हमने वीट क्राइसिस भी देख ली है। उसके बाद अब अगर इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की क्राइसिस हो जाए तो भारत का IT सेक्टर तो जो वैसे भी AI में पिछड़ा हुआ है वो और पीछे हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपने सेमीकंडक्टर मिशन को सीरियसली लेने की ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट ले भी रही है। कुछ एक प्लांट लगाए जा चुके हैं, कुछ नए प्लांट 2029 से 2030 तक अपना हाई क्वालिटी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। देखो, जब हम ISM 1 की बात करते हैं तो $10 बिलियन उसके उस समय के हिसाब से लगभग 76,000 से 80,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया था भारत सरकार ने अंडर PLI स्कीम। और इंसेंटिव भी कितना बड़ा, 50%। यानी अगर लगभग आप समझ लीजिए कि 1,70,000 करोड़ के आसपास जो या 1,50,000 1,60,000 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 76,000 करोड़ सरकार इंसेंटिव दे रही है, यानी वापस कर देगी। सोचो इस बात को कि 1,60,000 आप लगाओ, 70,000 सरकार लगा रही है। यानी कि गवर्नमेंट सीरियस है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइनिंग को लेके। इसीलिए भारत में चाहे गुजरात हो, असम हो, UP हो, उड़ीसा हो, ऐसे जो राज्य हैं वहाँ पे लगभग 10 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। और क्योंकि अभी ज़ीरो प्रोडक्शन पे है, मतलब एक दो प्रोडक्शन में शुरू कर दिया है चिप्स को बनाना, बट 2030 आते आते इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट ही सिर्फ $100 बिलियन का हो जाएगा। रेस्ट अशोर्ड की बाहर के मार्केट में कितनी ज़रूरत है चिप्स की, क्योंकि AI आ रहा है तो आपको नए सिस्टम्स मिलेंगे, नए इकोसिस्टम्स मिलेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग है, EVs आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ हो रही है आपकी लाइफ में, उतना ज़्यादा आपको चिप्स की ज़रूरत होगी। तो सिर्फ इंडिया में $100 बिलियन का आपको मार्केट दिखाई देगा। और इसमें भी 90% से ज़्यादा हम लोग इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं, वो भी सिंगल सोर्स हमारा ताइवान, उसके बाद कुछ बच गया तो US। तो ये जो डिपेंडेंसी है हमारी, जैसे ऑयल में 90%, LPG में 90% की डिपेंडेंसी थी, हम लोग एकदम परेशान हो गए बिकॉज ऑफ द वॉर। लेकिन यही अगर आपके क्रिटिकल एनर्जी सिक्योरिटी या क्रिटिकल सिक्योरिटी नीड्स के लिए जो ज़रूरी चिप्स हैं वहाँ पे भी आ जाए, जैसे ये चीज़ हो चुकी है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले चिप्स की शॉर्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा में और क्रिटिकल मिनरल्स ना मिलने की वजह से, क्योंकि चाइना ने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था, इंडिया के EV प्रोडक्शन के ऊपर ताला लग गया था क्योंकि मैग्नेट्स नहीं आ रहे थे। तो ये वाली प्रॉब्लम बार बार ना हो, इसीलिए हम दुनिया भी और इंडिया भी China+1 पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रही है। और इंडिया बन रहा है क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, डेमोक्रेटिक। तो कई चीज़ें जो चाइना को एक्सेसिबल नहीं है, अब इंडिया को एक्सेसिबल कराई जा रही हैं एज फार एज चिप मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। इसीलिए तुम देखोगे जो माइक्रॉन, जो पहली प्राइवेट इन्वेस्टेड चिप कंपनी है, वो अमेरिकन कंपनी है जो इंडिया में आके काम कर रही है। अमेरिकन ने ऑलरेडी 7 नैनोमीटर से नीचे या कम वाली जो चिप है, यानी हाई एफिशिएंसी चिप्स है, वो ऑलरेडी चाइना के ऊपर बैन लगाया हुआ है। चाइनीज हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू मेक चिप्स बिलो 7 nm। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं चिप्स बनाने के लिए, अभी उनके पास वो भी नहीं। तो देखो चिप्स की ज़रूरत कहाँ कहाँ है। आप देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको रेवोल्यूशन ले आना है तो वहाँ ज़रूरत है, क्योंकि अगर 85, 90, 100% एथेनॉल हो गया तो फिर लोग EV ही खरीदेंगे। तो अगर आपकी EV के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ने वाली है तो EV में बहुत सारे चिप्स लगते हैं, ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड होता है EV में सिस्टम्स। डिफेंस में ज़रूरत है, मिसाइल्स में ज़रूरत है। तिरंगा मूवी देखे होगे, जो फ्यूज़ कंडक्टर वो निकाल लेते हैं
वो भी एक तरह का चिप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़रूरत है नए फैब्स की, एआई में लगभग 100 बिलियन ट्रांजिस्टर्स की ज़रूरत है, फैब्स की ज़रूरत है। स्पेस में ज़रूरत है, सैटेलाइट्स में ज़रूरत है, न्यूक्लियर एनर्जी में ज़रूरत है जहाँ हम ट्रांजिशन कर रहे हैं थर्मल पावर से, और स्मार्टफोन में तो ज़रूरत है। तो स्मार्टफोन लेवल की हाई क्वालिटी 3nm चिप्स बनाने में अभी 10 साल और है, लेकिन ईवीज़ के लिए जो 28nm की चिप्स चाहिए, डिफेंस मिसाइल्स, इन सब के लिए जो हमें चिप्स चाहिए वो थोड़ी बड़े 28 टू 45nm की हो सकती है, वो हम बनाने की सोच रहे हैं 2028 तक एक हाई स्केल लेवल पे। वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस इट, ताकि जो $100 बिलियन का हमारा मार्केट साइज होने वाला है कम से कम उसको हम केटर कर सकें। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो लोग अपनी चिप्स नहीं बना सकते, ना वो इकोनॉमी कंट्रोल कर सकते हैं, ना फ्यूचर, ना पावर और ना मिलिट्री। तो बेसिकली आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते अगर आप अपने यहाँ क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। एज फार एज अ कंट्री लाइक इंडिया इज कंसर्न, जिसके अगल बगल 2 न्यूक्लियर पावर है और जिसके बगल में मिडिल ईस्ट है, जो अक्सर आप देखते होंगे कि वहाँ पे कहीं ना कुछ प्रॉब्लम चली रही रहती है। ठीक है, ओके। इससे हमको और ज़्यादा आगे बढ़ने की जो मोटिवेशन है वो क्यों मिली? क्योंकि याद हो कि चिप शॉर्टेज जब हुआ, क्योंकि एआई जब आया तो सारे की सारी चिप्स एआई कंपनीज ने खरीदी। तो इंडिया की कार फैक्ट्रीज, ईवी फैक्ट्रीज, आपके कोविड आ गया, स्कूटर फैक्ट्रीज बंद हो गई। देख रहे होगे ना, जब जब कोविड का लॉकडाउन हटा था तब भी आपको कार्स जल्दी नहीं मिल रहे थे, इवन आफ्टर ऑल दैट पेंट अप डिमांड एंड एवरीथिंग। तो प्लांट को शट करना पड़ा, 3 से 4 बिलियन डॉलर का लॉस भी हुआ। तो इसीलिए यूनियन कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ाया, एज अ नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट प्रायोरिटी पे रखा गया। और आप साथ साथ देखो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया एक ऐसी देश है जो चिप्स के ऊपर ध्यान दे रहा है। यूएस इज ऑल्सो अ कंट्री जहाँ पे 2022 में चिप्स एक्ट आता है और $280 बिलियन तक, आई थिंक इस समय $350 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट यूएस में चिप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और डिजाइनिंग के ऊपर जा रहा है, ताकि यूएस जो एक समय में 37 to 40% ऑफ द ग्लोबल चिप्स बनाता था, आज 12% के आसपास बना रहा है, वो फिर से 28 से 30% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग पे पहुंच सके और ताइवान पर डिपेंडेंस कम कर सके। चाइना के ऊपर तो ऑलरेडी जापान के साथ मिलकर उन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि चिप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको सिनेरियो समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। और अगर ऐसे डिस्कशंस आपको पसंद है तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इट्स अ हाई स्कोरिंग ऑप्शन, 300 प्लस ऑप्शनल है, रटना वटना नहीं है इसमें। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और सब्जेक्टिविटी ऑफ द नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शन में मार्क्स इसीलिए कम आते हैं कि वो बड़ा ही सब्जेक्टिव टाइप का है। यहाँ पे आपको फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल है, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल है, सही लिखोगे सही नंबर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप रटने में भरोसा नहीं रखते, आप ह्यूमैनिटीज़ से हो और खासकर अगर आप साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए इकोनॉमिक्स से अच्छा शायद ही कोई ऑप्शन होगा जिसमें आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिले। जीएस के साथ ओवरलैप्स मिले, एसए में बेहतर ओवरलैप मिले, प्रीलिम्स का 25 से 30% का ओवरलैप मिले और इंटरव्यू में भी आपको सपोर्ट करता हो। तो आई होप कि आपको इकोनॉमिक्स का महत्व समझ में आता है, चाहे वो इंडिया को सुपर पावर बनाना हो, चाहे वो आपको ग्लोबल डोमिनेंस दिखाना हो। तो अगर आपको समझ में आता है इकोनॉमिक्स का महत्व और आपको इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट पसंद है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो गो फॉर द प्लैटिनम बैच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शन, जिसमें आपको मेंटरशिप, एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलेगा। सो दैट मेंटरशिप से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एडवांस टेस्ट सीरीज से आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर हो, यानी कंसेप्ट एप्लीकेशन आप सीख सकें। फॉर एडमिशंस और डाउट रिलेटेड टू यूपीएससी रिलेटेड डाउट है, ऑप्शनल कौन सा लें वो डाउट है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में डाउट है, तो follow me on Economics or on Telegram and Instagram and I can reach out to you, can reach out to me or write to me on richard.singh@studyiq.com। अब बढ़ते हैं पढ़ाई की तरफ। तो देखो सेमीकंडक्टर मिशन है क्या, व्हाट इज, पहले ये समझो कि सेमीकंडक्टर चिप क्या है। तो सेमीकंडक्टर चिप एक सिलिकॉन वेफर है, सिलिकॉन वो जो आपका ग्लास बनता है इससे, सैंड एक्चुअली। ठीक है, तो एक पतला सा, आप देखे होगे ना कभी इंटेल की चिप्स आपने देखी होंगी, इतनी बड़ी बड़ी होती, तो दैट इज चिप। वो सैंड, अल्ट्रा रिफाइंड सैंड के ऊपर उस चिप को बनाया जाता है जो आपके डेटा ट्रांसफर्स को, मेमोरी को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब उसके ऊपर एक ज़रूरत चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोलिथोग्राफी। और फोटोलिथोग्राफी क्या है? वो फोटोलिथोग्राफी चिप्स को, जो चिप्स का बेस है, सिलिकॉन वेफर उसका बेस है, उसके ऊपर नैनोमीटर स्केल के ऊपर डिज़ाइन करके उस चिप की कैपेबिलिटीज़ बढ़ाता है, यानी सर्किट्स बनाता है, सर्किट के पैटर्न्स को क्रिएट करता है एट नैनोमीटर स्केल। 1 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, ऐसे। इस समय जैसे 3 नैनोमीटर का आपको क्वालकॉम के चिप्स दिखाई दे रहे होंगे। उसके ऊपर ज़रूरत होती है ट्रांजिस्टर की, तो आपने सर्किट बना लिया।
अब उस सर्किट को चलाने के लिए आपको चाहिए ट्रांजिस्टर्स, जिससे कि ऑन ऑफ, क्योंकि आपको मालूम है कि बाइनरीज में बात करती है कंप्यूटर 0-1, तो ऑन ऑफ के लिए आपको चाहिए ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब मॉडर्न चिप्स में आपको लगभग 100 बिलियन ट्रांजिस्टर चाहिए होता है। जो आपने सर्किट क्रिएट किया है, कब ऑन होगा, ऑफ होगा, कितना ऑन होगा, कितना ऑफ होगा, उसके लिए आपको लगभग 100 बिलियन ट्रांजिस्टर्स की जरूरत है। पैकेजिंग एंड टेस्टिंग, यानी एक बार आपने पूरा वेफर बना लिया, डिजाइनिंग कर ली, ट्रांजिस्टर लगा लिए, फिर आप उसको कट करेंगे, पैकेज करेंगे, वो भी अपने आप में एक हाई स्किल साइंस है। ठीक है, ये इंडिया का पहला एंट्री पॉइंट रहेगा। ठीक है, उसके अलावा आप देखो डिजाइन, तो डिजाइन चिप कैसा होना चाहिए, उसकी सर्किट डिजाइन कैसी होनी चाहिए, 50% ऑफ द एफर्ट वहीं जाता है और 13 से 15% के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी में लगता है। उसके बाद डिजाइनिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन बोले तो कैसे बनेगा वो चिप, ये सिलिकॉन फैब कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे TSMC है, वर्ल्ड की बेस्ट फैब्रिकेशन करता है वो, सैमसंग कोई पास नहीं आता, TSMC इज दी बेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड है। 24% उसकी वैल्यू है, जैसे डिजाइन की वैल्यू 50% है, फैब्रिकेशन की वैल्यू 24% है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 60% से ज़्यादा आपको फैब्रिकेशन में ही लगता है। उसके बाद आता है पैकेजिंग, जो इंडिया का इस समय फोकस है, क्योंकि भाई शुरुआत आप छोटे लेवल से करते हैं, क्लास 1 से शुरू करते हो पढ़ना, क्लास 12 से पढ़ना शुरू नहीं कर, उल्टा नहीं आते हो, छोटे से बड़े बनते हो। तो उसी तरह पैकेजिंग जो है वो इंडिया का आपका फोकस एरिया है, 8% वैल्यू है और 8% के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है। उसके बाद जो आप चिप्स बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको टेस्ट भी करना है ताकि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी वेरिफिकेशन किया जा सके, 5% के आसपास वैल्यू वो है। इसमें जो डिज़ाइन वाला पार्ट है, इवन आफ्टर TSMC हैविंग मोस्ट ऑफ द गुड क्वालिटी प्रोडक्शन, 20% ऑफ द ग्लोबल चिप डिज़ाइनर्स इंडिया से आते हैं। इससे ज़्यादा सिर्फ एक ही कंट्री में चिप डिज़ाइनर्स हैं, वो है अमेरिका, 35%। उसके बाद इंडिया है, यानी सेकेंड लार्जेस्ट चिप डिज़ाइनर्स ऑफ द वर्ल्ड कम फ्रॉम इंडिया। ये हमारे लिए एक एडेड एडवांटेज है। ठीक है, अब इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन कैसे काम करता है, सबसे पहले सिलिकॉन फैब्स की बात करो तो 50% ऑफ द जो कॉस्ट है, जो फैब्रिकेशन की कॉस्ट है, तो जैसे 1,60,000 करोड़ में 50% सरकार दे रही है, 76,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, और इसीलिए आप देखोगे इंडिया का पहला फैब्रिकेशन प्लांट आपको धोलेरा में बनता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा हम OSAT की बात करें, यानी असेंबली टेस्टिंग मार्किंग पैकेजिंग, असेंबली टेस्टिंग मार्किंग पैकेजिंग ATMP फैसिलिटी, वो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। जो इंडिया की जो पहली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुई है माइक्रॉन के द्वारा, उन्होंने भी OSAT से ATMP से ही शुरू किया। उसके बाद आता है डिज़ाइन, तो डिज़ाइन अपने आप में PLI स्कीम का एक पार्ट है, अलग पार्ट है, जिसमें सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट देगी और उसके अलावा टूल्स भी देगी, जैसे लिथोग्राफी के लिए टूल्स चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में करिकुलम डेवलपमेंट करेगी, ताकि आने वाले समय में जो एक्स्ट्रा चिप डिज़ाइनर्स, चिप इंजीनियर्स चाहिए, वो इंडिया ऑलरेडी उसकी सप्लाई कर रहा। ठीक है, तो अगर हम 1.0 ISM की बात करें, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की, तो $10 बिलियन था, अब वो बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें तो लगभग 10 चिप फैक्ट्री इस समय इंडिया में बन रही है। उसमें सबसे ज़्यादा गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, और उसके अलावा इन दोनों जगह से बाहर निकला जाए तो असम में एक, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में तो खैर HCL ही बना रहा है, और उड़ीसा में, ठीक है, और एक मोहाली में, तो 10 टोटल चिप बन रहे हैं। ठीक, 10 टोटल चिप कंपनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस समय, जो सबसे करीब है एक चिप फैब्रिकेट करने के, वो है टाटा PSMC एक ताइवानीज कंपनी है, जस्ट लाइक PSMC इज ऑल्सो ताइवानीज कंपनी। वो इंडिया में अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ पैसा लेके आया, ऐसा नहीं है कि कोई असेंबलिंग चल रही है, नहीं, फ्रॉम ग्राउंड्स अप डेवलपमेंट किया जा रहा है टाटा के साथ। माइक्रॉन को इसी तरह देखो, ATMP ये ऑलरेडी चालू हो गई है, यहाँ पे पैकेजिंग फैसिलिटीज बनाई जा रही है, $2.75 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और इस तरह से अडानी फैब है, छत्तीसगढ़ फैब है, CG फैब है, केन्स है, टाटा OSAT है जो आसाम में लगा है, HCL है जो यहाँ इंडिया में काम कर रही है। तो इंडिया में ऑलरेडी 10 चिप फैक्ट्रीज इन वर्क्स हैं, जिसमें से एक जगह से पैकेजिंग बनने लगी है, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाटा PSMC, वो लगभग 2028 तक प्रोडक्शन शुरू कर देगी। ठीक है, तो धोलेरा में बात करते हैं जहाँ पे इंडिया की पहली चिप बनी है। ऐसा नहीं कि इंडिया ने पहले ट्राई नहीं किया सेमीकंडक्टर बनाने का, 1980s में भी ट्राई किया है थ्रू पब्लिक सेक्टर कंपनीज, लेकिन इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, और क्योंकि ज़्यादातर टेक्नोलॉजी US के पास थी या वेस्ट के पास थी, वो इंडिया के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, बिकॉज ऑफ ऑल दैट कोल्ड वॉर एरा एंड एवरीथिंग एल्स।
तो लगभग 91,000 करोड़ का लार्जेस्ट सिंगल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इंडिया की हिस्ट्री में। ये जो टाटा PSMC जो हमने बात की है, जहाँ पे पहला फैब्रिकेशन यूनिट बन रहा है धोलेरा गुजरात में, 91,000 करोड़, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट आज तक भारत के इकोनॉमी के इतिहास में नहीं हुआ। ठीक है, 50,000 वेफर्स पर मंथ कैपेसिटी होगी इसकी, 50,000 वेफर्स पर मंथ, और उसके अलावा 28 नैनोमीटर का नोड होगा। और ये ज़्यादातर ऑटोमेटिव, EVs, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड्स जैसे जो फ्रिज, टीवी ये सब होते हैं, उसमें जो चिप्स लगते हैं वो 28 nm के होते हैं, नैनोमीटर के होते हैं, वहाँ के लिए। यानी अगेन हम लोग छोटे से शुरुआत करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, तभी हम देखोगे कि 2035 तक 3 nm का हमारा टारगेट है। और PSMC के साथ, यानी ताइवान की जो पावर चिप कंपनी है, उसके साथ रियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील भी है। तो मेड इन इंडिया जो चिप्स है, अब वो सिर्फ एक ड्रीम नहीं है। तो चाहे वो माइक्रॉन टेक्नोलॉजी हो जो इनॉग्रेट 2026 फरवरी में हुई है बाई PM, वहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी पैकेजिंग के लिए स्टार्ट हो चुका है। चाहे वो केन सेमीकॉन हो, वो भी इनॉग्रेट हुई है 31 मार्च 2026 को। चाहे वो CG सेमी हो, CG पावर, वो भी जो उसकी पहली फैसिलिटी है 2026 में ऑपरेशनल होने वाली। तो आने वाले समय में देखोगे, आने वाले 5 सालों में लगभग 14.5 मिलियन चिप्स पर डे एट पीक वो बना सकता है, और लगभग 7,600 करोड़ अगले 5 साल में इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं, और 5,000 के आसपास हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगे। तो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट 2022-23 के बाद इंडिया में देखा गया है। एक ऐसा देश जहाँ पे चिप्स का डिमांड तो बढ़ा है, बट शायद हम जीरो से चिप्स बनाना शुरू किए हैं, और the government as well as the private sector is looking very positive about, at least about the chips manufacturing sector. ताइवान की अगर एक केस स्टडी ली जाए, तो ताइवान एक ऐसा देश है जो शायद पूरी तरह से आज़ाद भी ना हो, लेकिन चाइना अक्सर अपना टेरिटोरियल क्लेम वहाँ पे डालता रहता है। तो आप ये देखो कि एक छोटा सा आइलैंड कंट्री वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी चिप्स बनाता है, और इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी, जब एक 56 ईयर ओल्ड इंजीनियर जो कि पहले टेक्सास में काम करते थे, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में, वो ताइवान वापस आते हैं, और ताइवानीज गवर्नमेंट हेल्प करती है उनको 1987 में, मॉरिस चैंग को, कि वहाँ पे पहली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री डाली जाती है, TSMC। $35 मिलियन इन्वेस्ट करती है वहाँ की गवर्नमेंट, 48% गवर्नमेंट करती है, और 52% आप प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट देखेंगे, फिलिप्स जैसी कंपनीज करती है, और वहाँ बनता है TSMC। प्योर प्ले फाउंड्री मॉडल, फैब्रिकेशन, डिज़ाइन, सब कुछ एक जगह, और वहाँ से शुरुआत होती है और चेंज होती है इंडस्ट्री। आज भी 60% से ज़्यादा ग्लोबल फाउंड्री मार्केट में शेयर TSM ताइवान का है। 8% ऑफ द ताइवान्स एंटायर GDP डिपेंड्स अपॉन दिस। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि एक ऐसी कंट्री जिसकी 10% GDP एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, और एक बार वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट दुनिया के बाकी कंट्रीज होंगे। और ऐसे कंट्रीज जहाँ पे सर्विसेज सेक्टर बड़ा है, वहाँ तो और ही होंगे। 90% ऑफ द मोस्ट एडवांस चिप्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेड इन ताइवान, स्पेशली इन TSMC। और 3 नैनोमीटर की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है 2022 से है उनके पास, और दुनिया में और किसी के पास वो नहीं। तो अगर हम ये सोचें और हम देखें कि 25 साल लगा है ताइवान को भी ग्लोबल डोमिनेशन के लिए, तो हम लोग 10 साल तो दे ही सकते हैं, सो दैट वी कैन ऑल्सो रीच टू 3 नैनोमीटर और 2 नैनोमीटर स्केल। अगर हम सेकंड की बात करें, तो USA, वो देश जो 1990 में 37% ऑफ द ग्लोबल चिप्स बनाता था, 12% के आसपास आ गया था 2020 में। और फिर चाइना के ऊपर जब बैन लगा, और चाइना ने भी थोड़ा शुरू किया US के ऊपर बैन लगाना, तब फिर US को खटका। तो वहाँ आता है चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022 में, पोस्ट कोविड, क्योंकि कोविड में सबने देखा कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी खतरनाक हो सकती है। और $280 बिलियन, इंडिया $10 बिलियन इन्वेस्ट किए भारत की सरकार। US गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड $280 बिलियन एज एन अमेरिकन इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगभग $650 बिलियन तक, और 5 लाख नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं लगभग 150 प्रोजेक्ट में। यानी 135 टाइम्स जंप हुआ है मंथली कंस्ट्रक्शन ऑफ चिप्स इन US। यानी US इज मेकिंग दिस एट स्केल मच लार्जर देन इंडिया। तो हमारे पास और बड़ा कंपटीशन भी आ गया है। इसीलिए देखोगे 2033 तक फिर से 30% के आसपास
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का शेयर, टारगेट शेयर यूएस लेके बैठा है, यानी कि यूएस इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट। यानी अगर यूएस सीरियस है तो आप भी सीरियस, यानी हम भी सीरियस हो सकते हैं। वहीं अगर आप चाइना की बात करो तो चाइना, क्योंकि वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, एक ऑटोक्रेसी है, तो वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर कम है। तो पैसा तो बहुत है चाइनीज़ के पास, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं, और वो टेक्नोलॉजी बनाने में भी बहुत टाइम लगेगा। प्लस यूएस, जापान, नीदरलैंड ने जो एडवांस लिथोग्राफिक टेक्निक्स है, ईयूवी लिथोग्राफी जिसको बोलते हैं, जो 7 नैनोमीटर से कम की चिप्स बनाने के लिए ज़रूरी है, वो चाइना को देने से साफ साफ मना कर दिया। और चाइना के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। प्लस आपको चाहिए गैस, चाहिए स्पेशलाइज्ड गैसेस चाहिए ताकि आप हाई क्वालिटी प्रोडक्शन कर सके चिप्स का, वो भी चाइना के पास नहीं है। यानी ग्लोबल डिपेंडेंस अभी भी चाइना को चाहिए अगर आपको अच्छी चिप्स बनानी है, बट ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट इन चाइनीज एंड चाइनीज इकोनॉमी उनके ऊपर बैन लगा हुआ है। तो दुनिया के पास दूसरा बेस्ट ऑप्शन क्या है? इंडिया। और यही हमारा टाइम है जब 20% ऑफ द ग्लोबल टैलेंट अगर दुनिया में हमारे पास है चिप डिज़ाइनिंग का, तो हम इसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करें। तो हमको स्मार्ट तरीके से अलाइन करना होगा वेस्टर्न पावर्स के साथ अपने आप को, और ताकि चाइना को जो डिनाइल किया गया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, वो बना रहे और इंडिया एक अल्टरनेटिव बन के उभर सके। तो ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन गोइंग अलोन। तो सबका साथ सबका विकास लेके चलते रहो। इंडिया की सुपर पावर क्या क्या है? 7% ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर जीसीसी इंडिया में बनता है, क्वालकॉम, इंटेल, कुछ भी हो। 50 से ज़्यादा सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स हैं, 10 से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हुआ है, और 20% लगभग 85,000 टू 1 लाख आपके डिज़ाइन प्रोफेशनल का टारगेट है इंडिया में पर ईयर। और आप देखोगे अगर तो 17 इंडियन इंस्टीट्यूशन में लगभग 20 चिप्स के आसपास ऑलरेडी डिज़ाइन किए जा चुके हैं। तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा डिज़ाइन वर्कफोर्स का एडवांटेज है, नेक्स्ट ओनली टू यूएस। नेक्स्ट ओनली टू यूएस। चाइना भी इट्स अराउंड 15%, तो हम इसको अगेन टैप इन कर सकते हैं। तो 50% ऑफ द चिप वैल्यू जो डिज़ाइन में है, याद करो, और सिर्फ 12-13% जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है डिज़ाइनिंग में, वहाँ इंडिया आगे बढ़ सकता है, आगे निकल सकता है। यानी जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट है वहाँ ऑलरेडी इंडिया सेकंड नंबर पे है और डोमिनेट किया जा सकता है। लेकिन देयर आर सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो। सबसे बड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर आपको कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है और ख़ासकर सेमीकंडक्टर, तो चाहिए एनर्जी। एनर्जी चाहिए 1070 मेगावाट आवर पर ईयर। एक पूरा शहर चलाने भर की बिजली आपको चाहिए एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री चलाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, बिजली के अलावा पानी चाहिए, बहुत सारा साफ अल्ट्रा प्योर डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, और 90% से ज़्यादा ये जो फैब केमिकल्स है वो इंडिया अभी इंपोर्ट कर रहा है। यानी हमको केमिकल्स, गैसेस उस साइड भी जाना है, और इसीलिए आपका सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आ रहा है, जो ये एंसिलरी यूनिट्स डेवलप करेगा। एडवांस लेवल केमिकल्स, एडवांस फैब गैसेस, एडवांस फैब एंसिलरी यूनिट्स, उसके लिए ही आपका ISM 2.0 आने वाला है। क्लास 1 क्लीन रूम्स की अगर हम बात करें, क्योंकि भाई आप सेमीकंडक्टर बनाने तो क्लीन रूम चाहिए ना, उसमें अब आप बालू से ही सोचो, अल्ट्रा फाइन रिफाइंड सैंड से ही तो सिलिकॉन चिप्स बनते हैं, उसमें और कोई डस्ट आ गई तो आपकी डिज़ाइनिंग फ्लॉप हो जाएगी, फेल हो जाएगी। और सिर्फ इस समय धोलेरा, स्पेशली गुजरात में जो धोलेरा है, वही फैब रेडी एरिया है जहाँ पे कम से कम पानी और बिजली की व्यवस्था है। उसके अलावा टैलेंट क्राइसिस है, क्योंकि जितना हैवी इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया है इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग प्रोफेशनल्स नहीं है। ज़्यादातर प्रोफेशनल वैसे भी डिज़ाइनिंग के हैं, मैन्युफैक्चरिंग के नहीं है। यानी 2027 तक हमें लगभग 3.5 लाख और ज़्यादा प्रोफेशनल्स चाहिए, और 6 लाख इंजीनियर जो इंडिया में बनते हैं हर साल, उसमें भी जो फैब मैन्युफैक्चरिंग, फैब डिज़ाइन रेडी बहुत ही कम है। इसीलिए कुछ कॉलेजेस को स्पेशली टारगेट किया गया है फॉर द चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइनिंग फैसिलिटी। ठीक है। उसके अलावा सप्लाई चेन का वॉइड, क्योंकि बहुत सारे इनपुट चाहिए जो इंडिया भी बनाता ही नहीं। ठीक है। तो 300 से ज़्यादा जो स्पेशलिटी केमिकल्स चाहिए वो सब इंपोर्ट करते हो, स्पेशलिटी गैसेस चाहिए वो जापान, यूएस से इंपोर्ट करते हो, इंडिया में कोई सप्लाई ही नहीं है। और अगला टारगेट इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन में यही दोनों चीज़ें हैं। उसके अलावा हम अभी सेमीकंडक्टर जो सबसे बेस है सेमीकंडक्टर वेफर, उसी के ऊपर तो डिज़ाइनिंग होगी है ना, वो भी नहीं बनाते अभी हम। वो बनाने में भी 2028-29 लगेगा अगर हम हैविली फोकस रहे तो। उसके अलावा फोटो मास्क, ईयूवी,
EUV बोले तो जो लिथोग्राफिक टेक्निक्स होती है जो सिर्फ नेदरलैंड के पास है, वो भी अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है। और ISM का जो 2.0 का टारगेट है वो यही है, बट ये सब कुछ बनाने में लगभग 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो हमें भी अभी भी डिपेंडेंस अपनी रखनी होगी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अपनी क्रिएटेड कर रखनी होगी। सीक्रेट वेपन की अगर बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के ऊपर लोगों का भरोसा चाइना से थोड़ा ज़्यादा है। तो ताइवान 60% वर्ल्ड चिप्स को कंट्रोल करता है, 90% एडवांस चिप को कंट्रोल करता है, बट एक एडवर्स इवेंट वो सब कुछ खत्म कर सकता है। चाइना के ऊपर ट्रस्ट कम है, तो इंडिया इस बात का फायदा उठा सकता है दुनिया को चाइना +1 पॉलिसी बेच के। उसके अलावा ट्रस्टेड फ्रेमवर्क सिस्टम US इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सिलिकॉन वेफर्स को यानी सेमीकंडक्टर्स को स्पेशल अटेंशन दिया गया है। यानी US इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा ताकि इंडिया को ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिल सके और एट स्केल प्रोडक्शन में हेल्प किया जा सके। तो इंडिया को ऐसा नहीं कि TSMC को पछाड़ के फर्स्ट बनना है, हमें पहले द बेस्ट सेकंड बनना है, ताकि अगर वहाँ से चिप्स ना मिले तो दुनिया किस तरफ देखे, इंडिया की तरफ। एंड एक बार ये ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होने लगेगा तो आप धीरे धीरे फर्स्ट हो जाओगे। टारगेट टू बी द बेस्ट सेकंड, नॉट टू बी द फर्स्ट। अभी इंडिया को वो टारगेट करना है। तो इंडिया का चिप मार्केट आपको मालूम ही है, वो हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है और उस $15 बिलियन के आसपास 2018 में, 2030 में $100 बिलियन होने वाला है। एक्सपोनेंशियल राइज आप देख रहे होंगे क्योंकि AI भी आ गया है। और ये $100 बिलियन की मार्केट जो है, सिर्फ चिप्स की मार्केट जो है, इंडिया की डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए है, और वो अफ्रीका के कई सारे देशों की GDP से भी ज़्यादा बड़ी है बाय द वे। तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एनॉर्मस है और इसको हमको टैप इन करने की भी ज़रूरत है। और इसीलिए आप देखोगे कि बजट में इंडिया के चिप एम्बिशन को लेवल अप भी किया गया है। तो फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो माइक्रॉन, केन, CG, ये सब फैसिलिटीज़ है जहाँ पे फाउंडेशन, पैकेजिंग, इन सब की बात होती है। उसके अलावा धौलेरा फैब कंस्ट्रक्शन पे बात चली रही है, 2029 से चलेगा वो। और मेक इन इंडिया चिप्स अब शिप भी करने लगे हैं। फैब्रिकेशन की अगर हम बात करें तो टाटा PSMC फैब्रिकेशन के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, लगभग 65% इन्वेस्टमेंट लगता है फैब्रिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और ताकि 70 से 75% जो डोमेस्टिक नीड्स है वो हम डोमेस्टिकली ही पूरा कर सकें 28 नैनोमीटर चिप्स का, 28 nm चिप्स का, ठीक है। और एडवांस की अगर हम बात करें कि 2035 आते आते जो हमारा रोड मैप है कि 3 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर नोड्स के चिप्स बनाए जा सकें, सिलिकॉन कार्बन चिप्स बनाए जा सके। अगेन सिलिकॉन कार्बन इज़ अ वेरी वेरी टेक्निकल अलॉय, तो ताकि EV रेवोल्यूशन में हम आगे बढ़ सके, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ सके और टॉप 5 ग्लोबल सेमीकंडक्टर नेशन बन सके। यानी एक 10 साल का फुल फोकस प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकार को विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट एंड अ लॉट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आगे बढ़ना होगा, ताकि आप इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर बन सकें, डिज़ाइन में IPs क्रिएट कर सकें, सप्लाई चेन बना सकें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बना सकें और लगातार बजट सपोर्ट भी दिया जा सके। ठीक है, तो सिंपल एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं हम लोग क्या क्या सीखे। तो कब इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन कब आया था? 2 दिसंबर 2021 में आया था। इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन मॉडल में गवर्नमेंट कितना आपको कॉस्ट प्रोवाइड करती है? सब्सिडी 50% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट। पहला कमर्शियली ऑपरेशन सेमीकंडक्टर पैकेजिंग फैसिलिटी कहाँ है? माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, साणंद, गुजरात। कितना परसेंट ग्लोबल IC डिज़ाइन वर्कफोर्स इंडिया के पास? 20%, याद रखना। और डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मार्केट साइज 2030 में कितना बड़ा होगा? लगभग 100 से 110 बिलियन डॉलर का। इंडिया 2035 में कहाँ तक पहुँच सकता है? देखो 2026 में ऑलरेडी हम मेड इन इंडिया चिप्स बना चुके हैं। 29 तक 70 से 75 डोमेस्टिक डिमांड हम स्वयं खुद से बना सकें, ऐसी कैपेसिटी हम क्रिएट कर रहे हैं। ये ऑन ट्रैक भी है। ऑन 28 नैनोमीटर प्रोजेक्ट $100 बिलियन का डोमेस्टिक मार्केट हो जाएगा, ये पक्का है। और अगर सब कुछ सही से चलता रहा एट स्केल तो 2032 आते आते इंडिया सिलिकॉन कार्बन चिप्स भी बनाना शुरू कर सकता है बिकॉज ऑफ टाटा PSMC। हाईली अनलाइकली टारगेट क्या है कि अगले 10 साल में 2035 आते आते हम 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी को भी हासिल कर पाए। ये थोड़ा अनलाइकली है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर अच्छा किया और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडिया आया तो हम ये टारगेट भी अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो ग्लोबली अगर हम बात करें तो US में सबसे ज़्यादा $280 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। वहीं इंडिया में लगभग अभी अब जो पहला फेज़ खत्म हुआ है वहाँ पर $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया।
कोरिया की जहाँ तक बात है तो कोरिया के जो बड़ी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे आपका सैमसंग है, एलजी है, किया है, हुंडई है, उन्होंने साथ मिलके एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, जो उनके ग्लोबल डोमिनेंट पार्टनर्स है, ग्लोबल मतलब बेसिकली बड़ी बिजनेस फैमिलीज हैं, वो साथ आए हैं ताकि वहाँ पे मेमोरी चिप्स, डी रैम्स एक्सेट्रा को बनाया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत कुछ वहाँ मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूएस कर रहा है, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ताइवान के पास है, और चाइना के पास भी बहुत फंड्स हैं, बट उनके पास वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग नहीं है, उनसे कोई टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता। तो इस बात का फ़ायदा इंडिया उठा सकता है। तो 21st सेंचुरी इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है चिप्स की, और अब क्योंकि पीएम मोदी भी बोले हैं इन 21st सेंचुरी इंडिया द चिप्स आर नेवर डाउन। तो हमारी वेलोसिटी एकदम सही है, सरकार टारगेट पे है, प्राइवेट सेक्टर टारगेट पे है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो है वो हमारे पक्ष में काम कर रही है पहली बार, क्योंकि चाइना के ऊपर ट्रस्ट कम है तो इंडिया के ऊपर, और ताइवान पे रिस्क ज़्यादा है तो इंडिया के फेवर में वो काम कर रहा है। डिज़ाइन इंडिया का एज है जहाँ पे 50% ऑफ द वैल्यू क्रिएट होती है, और ISM 2.0 अपने एम्बिशन को आगे ले जाता है, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक रोक के रखता है बल्कि उसकी एंसिलरी यूनिट्स भी क्रिएट करता है, ताकि जो 2035-36 तक हमें 3nm का टारगेट रखना है वो भी हम पूरा कर सके। तो आई होप आपको इंडिया के पूरे सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में समझ आया होगा, फैक्ट्रीज के बारे में पता चला होगा, ग्लोबल कंपटीशन के बारे में पता चला होगा, और इसी के साथ साथ लेट्स स्टॉप इट हियर एंड रिमेंबर आवर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच में एडमिशन्स ओपन है और बैच स्टार्ट हो रहा है लगभग 19 मई से। तो अभी अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है हाई स्कोरिंग 300+ ऑप्शनल में, तो किसका वेट कर रहे हो? गो टेक एडमिशन इन इकोनॉमिक्स ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम है रीच आउट टू मी ऑन इकोनॉमिक्स, आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।